वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से अहम खिताब। कुछ देर बाद महंगाई के दादोशुमार पर अवाम को एतमाद में लेने का प्लान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना इजाफे और अवामी रिलीफ पर बात करेंगे। हालिया सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल का इम्कान। इमरान खान कौम से खिताब कर रही हैं। इमरान खान साहब से वजीर आजम से चेयरमैन तहरीक इंसाफ से फ़ोन पे बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि आज 6 बजे मैं कौम से मुखातिब होऊंगा और कौम के सामने एक वो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा आज ऐलान करने वाले हैं। मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं तैयार हो जाएं। आज इमरान खान पाकिस्तानी कौम के साथ एक दिल की बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। उन्हें आपकी तकालीफ का एहसास है, उन्हें पता है कि पाकिस्तानी कौम किस दर्द और किस कर्ब में से गुजर रही है। इमरान खान बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कौम की तकलीफ का एहसास है, आज खुलकर बात होगी। तहरीक इंसाफ अवामी हकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ निकली है। 2023 में PTI ही सिंध में हुकूमत बनाएगी। शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान कौम से खिताब में असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करें, हिम्मत करें, नए इलेक्शन का ऐलान करें। जाली इंतखाबात के लिए तैयार, अदम एतमाद लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब ही चीखें निकल रही हैं। शहर इक़्तिदार पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में लॉन्ग मार्च से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म आज 61वीं मरतबा तकरीर करेंगे। वज़ीर दिफा कहते हैं वो पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करेंगे। ये नहीं बताया कैसे होगा। शाहिद खाकान अब्बासी। आपका वज़ीर-ए-आज़म एक ऐसा शख्स है जो दिल में एक आम पाकिस्तानी का, एक हारी का, एक गरीब का दर्द रखता है। इमरान खान ने अपने हाथ में बल्ला उठा लिया है और जरदारी सुन लो, आ रहा है इमरान खान तुम्हें सिंध से भगाने के लिए। जरदारी साहब तैयार हो जाओ, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया। लुटेरों का वक्त खत्म होने वाला है। सिंध के लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे। सूबे के हालात बहुत खराब। असद उमर का मार्च से खिताब। PTI मार्च, जोकरों का मार्च। असद उमर मईशत के गोरकन। शाह महमूद के खिताब के दौरान लोग दिखाए जाएं तो हकीकत खुल जाएगी। बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल किया गया। सईद गनी। वज़ीर-ए-आज़म ने भी लाहौर का महाज संभाल लिया। कल सुबाही दारुल हुकूमत आने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात शेड्यूल। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी काबीना का मंगल को इजलास मुलतवी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पेशरफ्त। अपोजिशन कौमी असम्बली इजलास बुलाने की ख्वाहिशमंद। दरखास्त मार्च के पहले हफ्ते जमा कराने का प्लान। हिकमत अमली तय। MQM के पास तमाम ऑप्शन खुले हैं। हुकूमत अपने मामला ठीक करती है तो साथ खड़े होंगे। तहरीक अदम एतमाद में किसका साथ देंगे अभी कुछ मालूम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से महंगाई पर संजीदगी दिखाने की बात की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। चौधरी शुजात से सिराजुल हक की बैठक। अदम एतमाद पर शहबाज शरीफ से 3 सवालों के जवाब का इंतजार। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की गुफ्तगू। हम देखो और इंतजार की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अमीर जमात इस्लामी का जवाब। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। एक और तारीख। मुकदमा इतना कमजोर है तो शहबाज शरीफ अदालत से भाग क्यों रहे हैं। रोजाना समाअत और लाइव कवरेज की मुखालिफत क्यों। शरीफ फैमिली और जरदारी खानदान को मालूम है भागने में ही आफियत है। फवाद चौधरी।
इमरान साहब, शहबाज शरीफ से इतने खौफजदा क्यों? अदालती कार्रवाई लाइव दिखाने का मुतालिबा सबसे पहले नून लीग ने किया था। फॉरेन फंडिंग केस इतना कमजोर है तो वकील पर वकील क्यों बदल रहे हैं? अभी बहुत कुछ आना बाकी है, आप तो अभी से घबरा गए। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। बल्दियाती इंतखाबात पर पंजाब हुकूमत का अदम ताउन, इलेक्शन कमीशन का केस बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। बुज़दार सरकार ने अब तक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिला काउंसिल का नोटिफिकेशन मुहैया नहीं किया। ईसीपी का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी मुतला करने का प्लान। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने का प्लान। पेट्रोल 5 और डीजल 4 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। अवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। डॉलर फिर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में 36 पैसे इजाफा, 177 रुपए 47 पैसे की सतह पर बंद। कराची के इलाके कोरंगी में कंपनी वैन में डकैती की कोशिश, 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, कैशियर जान से गया। लूटमार में नाकामी के बाद डाकू सफेद रंग की कार में फरार। लांडी में लुटेरों की फायरिंग, तालिब इल्म जाम बहक। फेडरल बी एरिया में 2 शहरी और पुलिस एहलकार जख्मी। लाहौर में खातून डाकू भी इन एक्शन। मोटरसाइकिल सवार साथी के साथ मिलकर एक माह में 4 वारदातें। शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेजेस होने के बावजूद पुलिस पकड़ने में नाकाम। भारत की पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने की नई साजिश। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को भी धमकियां में पैगामात। फेक अकाउंट के पीछे इंडियन शहरी मुराद अल तिवारी निकला। सबूत सामने आ गए। दोनों ममालिक ने मामले की तहकीकात की। मेहमान खिलाड़ियों को यहां कोई खतरा नहीं, पीसीबी का एलामिया। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी परेशान। पोलैंड जाने के लिए सरहद पर 3 दिन से फंसे हुए हैं। 25 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हुकूमत मजीद इकदाम उठाए। शकरगढ़ के दिलावर खान की अपील। सलामती काउंसिल की जनरल असेंबली का फिर हंगामी इजलास। रूस की मुखालिफत। करारदाद के हक में 11 ममालिक ने वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। टॉप स्कोरर फखर जमान पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन बल्लेबाज करार। फास्ट बॉलर जमान खान इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड ले उड़े। मोहम्मद रिजवान बेहतरीन विकेट कीपर। खुशदल शाह ऑलराउंडर और शादाब खान बेहतरीन बॉलर। PSL 7 टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान 12 रुकनी टीम के कप्तान मुकर्रर। फखर जमान, शुएब मलिक, शादाब खान, राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी टीम में शामिल। कराची किंग्स का कोई खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं।